हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आपको हम फर्स्ट फ्लाइट से चैप्टर नंबर 10 द सरमन एट बनारस को पढ़ाने जा रहे हैं। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो केयरफुली। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सरमन होता क्या है। व्हाट इज़ अ सरमन दैट इज़ गिवन हियर। सरमन मीन्स होता उपदेश। रिलीजियस एक्टिविटी और प्रीचिंग कह सकते हैं आप। इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ लेक्चर और अ टॉक? क्या ये किसी व्याख्यान या किसी बातचीत से अलग होता है कि सरमन वैसा ही होता है? तो जैसा कि आपने नाम सुना उपदेश, तो इट इज़ क्लियर दैट इट इज़ यूज्ड in religious matters, religious activities. Can this word also be used in a negative way or as a joke? क्या यह शब्द किसी नकारात्मक तरीके से या एक मजाक के तौर पर इसको हम प्रयोग कर सकते हैं? जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, एज माई मदर सरमन अबाउट गेटिंग माई वर्क डन ऑन टाइम, तो दैट इज़ नॉट अ सरमन। जैसा कि मेरी माँ कहती हैं कि कोई भी काम करना चाहिए, समय पर करना चाहिए, तो ये उपदेश नहीं है। एक हमको एक मोरल एथिक्स की बात कर रही हैं वो, हमारी मोरलिटी के लिए, ताकि हम अपना काम सही पे करें, सही से करें। लेकिन जो आध्यात्मिक उपदेश होते हैं, स्पिरिचुअल डिस्कशन होता है, उसको हम बोलते हैं सरमन। आध्यात्म के संबंध में धार्मिक उपदेश हम बोल सकते हैं उसको हम। सरमन जो होता है, अ सरमन इज अ रिलीजियस डिस्कशन, प्रीचिंग। फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एंड फ्रेजेस गिवन इन द बॉक्स। जैसे जैसे आप पढ़ेंगे हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे कुछ दिए गए वर्ड मीनिंग दिए गए हैं, वर्ड्स दिए गए हैं। एफ्लेक्टेड विद मीन्स होता है डिस्ट्रेस्ड, तनाव, दुखी। बी कंपोज्ड, शांत चित्त। डिसोलेशन मीन्स होता है डिसअपॉइंटमेंट, निराशा। लेमेंटेशन मीन्स वेलिंग, विलाप। प्रोक्योर, टू गेट विद डिफिकल्टी, कठिनाई से प्राप्त करना। बी सब्जेक्ट टू, का दास बनना, के अधीन होना। तो हैव यू हर्ड ऑफ द सरमन ऑन द माउंट? क्या आपने सरमन ऑन द माउंट, आपने उसके बारे में सुना है? हु डिलीवर्ड इट, और इसे किसने दिया? हु डू यू थिंक डिलीवर्ड अ सरमन एट बनारस? और आप किसके बारे में सोचते हैं कि सरमन एट बनारस जो है वो किसने दिया? तो जो आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं सरमन एट बनारस, तो आपको पता चल गया होगा कि ये किसने दिया। तो जहाँ तक की बात है सरमन ऑन द माउंट की बात है, तो दैट वॉज डिलीवर्ड बाय जीसस क्राइस्ट। किसने दिया था? दैट वॉज डिलीवर्ड बाय जीसस क्राइस्ट। ईसा मसीह द्वारा दिया गया था सरमन ऑन द माउंट। और सरमन एट बनारस, दैट वॉज डिलीवर्ड बाय गौतम बुद्ध। that you are going to read, that you are going to study। तो चलिए आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध 563 BC 483 BC, ये इनका लाइफ स्पैन है। यानी ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था, 563 ईसा पूर्व जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का, और 483 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हुई थी, देहांत हुआ था। बिगिन लाइफ एज ए प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम इन नॉर्दर्न इंडिया। तो उत्तर भारत में सिद्धार्थ गौतम के नाम से इन्होंने एक युवराज के तौर पर, एक युवराज के रूप में अपना जीवन जीना शुरू किया। और 12 वर्ष की अवस्था में ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स
and 4 years later he returned home to marry a princess. तो 12 वर्ष की अवस्था में उन्हें हिंदुओं के पवित्र वेदों का, स्क्रिप्चर मीन्स होता है वेदास, जो हमारे रिलीजियस बुक्स हैं लाइक वेदास एंड अदर स्क्रिप्चर्स, तो उन्हें पढ़ने के लिए भेज दिया गया 12 साल की अवस्था में। और 4 साल बाद जब वो घर लौटे तो उन्होंने एक राजकुमारी से शादी कर ली। दे हैड अ सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज befitted रॉयल्टी। उनके एक पुत्र हुआ और 10 वर्षों तक उन्होंने राजसी ठाट बाट के साथ जीवन यापन किया। befitted मीन्स सुटेबल, रॉयल्टी मीन्स राजसी वैभव। एट अबाउट द एज ऑफ 25, और 25 साल की अवस्था में, लगभग 25 वर्ष की अवस्था में, द प्रिंस जो राजकुमार थे सिद्धार्थ गौतम, हेयर टू फोर सील्ड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड, जैसा कि उन्हें दुनिया के जो दुख थे, संसार के जो दुख थे, उनके बारे में पहले से ही नहीं पता था, पहले से पता ही नहीं था। तो 25 वर्ष की अवस्था में राजकुमार वाइल आउट हंटिंग, जब वो शिकार करने के लिए निकले, चांस्ड अपॉन अ सिक मैन। चांस्ड अपॉन मीन्स केम अक्रॉस बाय चांस, संयोग से मिलना। तो संयोग से एक बीमार व्यक्ति से मिले, उन्होंने देखा। देन एन एज्ड मैन, तब एक बूढ़े व्यक्ति से। देन अ फनरल प्रोसेशन, तब एक शव का जुलूस, मतलब लोग शव ले जा रहे थे, किसी मृतक व्यक्ति का शव। एंड फाइनली अ मोंक बेगिंग फॉर आर्म्स, और आखिरकार उन्होंने एक भिक्षु को, भिखारी को भीख मांगते हुए पाया। दीज साइट्स सो मूव्ड हिम, और इन दृश्यों ने उन्हें इतना विचलित कर दिया। दीज साइट्स सो मूव्ड हिम, और इन दृश्यों ने उन्हें इतना विचलित कर दिया, दैट ही एट वंस, उसी समय, वेंट आउट द वर्ल्ड into the world to seek the enlightenment concerning the sorrows he had witnessed। और जो दुख उन्होंने देखा था उनके बारे में विचार करते हुए, चिंता करते हुए, ज्ञान की खोज में इस दुनिया में निकल गए, बाहरी दुनिया में निकल गए। इन्हें अपना महल उन्होंने त्याग दिया। ही वंडर्ड फॉर 7 years, 7 साल तक वो घूमते रहे। एंड फाइनली सैट डाउन अंडर द पीपल ट्री, और आखिरकार वो एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठ गए। वेयर ही ओर टू स्टे, जहाँ पर उन्होंने रुकने का प्रण लिया। ओड मीन्स प्रॉमिस। कब तक? जब तक कि इनलाइटमेंट केम, जब तक उन्हें ज्ञान नहीं प्राप्त हो गया। इनलाइटमेंट मीन्स होता है आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज। इनलाइटमेंट मीन्स स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान जब तक उन्हें नहीं आ गया तब तक वो वहीं पर रुके रहे। इनलाइटेंड आफ्टर 7 days, और 7 दिनों के बाद जब उन्हें ज्ञान मिला, ही रिनेम्ड द ट्री द बोध ट्री, तो उन्होंने उस वृक्ष का नाम, पीपल का जो वृक्ष था, उन्होंने उसका नाम बोध वृक्ष रख दिया। ट्री ऑफ विजडम, यानी ज्ञान का वृक्ष। एंड बिगिन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, और उन्हें जो नया समझ मिली थी, जो नया ज्ञान मिला था, अंडरस्टैंडिंग मिली थी, ज्ञान, उसको बांटना और उसको शिक्षा देना शुरू कर दिया उन्होंने। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, और उसी समय से उन्हें बुद्ध के रूप में जाना गया, जिसका अर्थ होता है द अवेकन मीन्स जागृत, और इनलाइटेंड मीन्स ज्ञान प्राप्त। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट sermon एट द सिटी ऑफ बनारस, और बुद्ध ने अपना सबसे पहला जो उपदेश दिया कहाँ पर दिया? बनारस शहर में दिया। द मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेस ऑन द रिवर गंगेज, और गंगा नदी में सबसे पवित्र डुबकी लगाने वाला स्थान बनारस, गंगा नदी किनारे। दैट sermon हैज़ बीन प्रिजर्व्ड, और उस उपदेश को, दैट वॉज डिलीवर्ड बाई गौतम बुद्धा, वो आज भी उसको संरक्षित करके रखा गया है। एंड इज गिवन हियर, और यहाँ पे दिया गया है। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम,
और ये महात्मा बुद्ध के ज्ञान को दर्शाता है अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, एक अगम्य, दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड। देखिए यहाँ पे दिया गया बेटा, समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, मतलब ऐसा कुछ जिसे हम समझ ना सकें, मीन्स इनिग्मेटिक। इनस्क्रूटेबल मीन्स, इनस्क्रूटेबल मीन्स होता है इनिग्मेटिक। इनिग्मेटिक, सॉरी फिर से लिख दे रहे हैं, इनिग्मेटिक। तो इनिग्मेटिक मीन्स अगम्य, उसको हिंदी में हम बोलते हैं अगम्य, जिसको ना जाना जा सके, जिसके बारे में ना जाना जा सके, उसको हम बोलते हैं इनस्क्रूटेबल मीन्स इनिग्मेटिक, अगम्य। तो इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, मतलब एक ऐसे प्रकार का दुख जो कि अगम्य हो, तो उसके प्रति, उसके बारे में बुद्ध की ज्ञान को ये दर्शाता है। तो यहाँ पे हेयर इज गिवन अ स्टोरी, किसा गौतमी हैड एन ओनली सन, उसके एकमात्र पुत्र था और वो मर गया। इन हर ग्रीफ, और अपने दुख में, सी कैरीड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स, अपने सभी पड़ोसियों के पास अपने पुत्र की मृतक शरीर को लेकर के वो गई, ये पूछते हुए देम फॉर मेडिसिन, उसके लिए दवा पूछते हुए, औषधि पूछते हुए। एंड द पीपल सेड, और लोगों ने कहा, सी हैज लॉस्ट हर सेंसेस, लोगों ने ये कहा कि उसकी जो चेतना है, सेंस जो है, होश, वो खत्म हो गई है, लड़का मर गया है। और आखिरकार एट लेंथ मीन्स होता है फाइनली, एट लेंथ मीन्स फाइनली, आखिरकार किसा गौतमी मेट अ मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, एक ऐसे व्यक्ति के पास गई जिसने उसके प्रार्थना का, अनुरोध का उसने उत्तर दिया। आई कांट गिव दी मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन, तो कह रहा है कि मैं तुम्हारे पुत्र के लिए कोई औषधि नहीं दे सकता, लेकिन मैं ऐसे चिकित्सक को जानता हूँ जो ऐसा कर सकता है, जो ऐसी औषधि दे सकता है जिससे तुम्हारा पुत्र जीवित हो सकता है। तब उस महिला ने कहा, एंड द गर्ल सेड, थोड़ा सा स्टाइलिश यूज़ है, स्टाइलिस्टिक यूज़ है यहाँ पे, गर्ल मीन्स लड़की नहीं, लेडी, तो यहाँ पे गर्ल मीन्स यहाँ पे लेडी, द वूमन। तो उसने कहा, कृपया मुझे बताइए कि कौन हो वो। एंड द मैन रिप्लाइड, और उस आदमी ने उत्तर दिया, व्यक्ति ने उत्तर दिया, गो टू साक्य मुनि द बौद्ध, यानी बुद्ध जी के पास जाइए, जिनका नाम साक्य मुनि भी है। किसा गौतमी रिपेयर टू द बुद्ध एंड क्राइड, रिपेयर्ड मीन्स यहाँ पे ऐसा नहीं कि बुद्ध को उन्होंने रिपेयर कर दिया, थोड़ा सा स्टाइलिस्टिक यूज़ है यहाँ पे बेटा, मीन्स वेंट टू, तो वो बुद्ध के पास गई और चिल्ला कर बोली, मेरे ईश्वर मालिक, गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय, मुझे वो औषधि दे दीजिए जिससे मेरा बच्चा ठीक हो सके। बुद्ध ने उत्तर दिया, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, मुझे एक मुट्ठी भर सरसों का बीज चाहिए। एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस टू प्रोक्योर इट, और जब खुशी के मारे उस महिला ने इसे लाने का वादा किया, तो बुद्ध ने कहा, सरसों का जो बीज है मस्ट बी टेकिंग फ्रॉम हाउस, उस घर से लाना चाहिए, उस घर से लाया जाना चाहिए जहाँ पर नो वन हैज़ लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड, जहाँ पर किसी का बच्चा, पति, माता पिता या मित्र ना मरे हों। पुअर किसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, एक घर के बाद दूसरे घर गई। एंड द पीपल पिटीड हर, लोगों ने उसके ऊपर बहुत दया की, मतलब उनसे बहुत एक तरह से देख करके बहुत उनके अंदर एक करुणा का भाव उत्पन्न हुआ। पिटीड मीन्स सिंपैथाइज्ड,
लोगों के मन में एक सहानुभूति सी आई उसके प्रति, और उन्होंने कहा हेयर इज़ मस्टर्ड सीड, हमारे पास सरसों का बीज है, ले लो इसे। लेकिन जब उसने ये कहा डिड अ सन और डॉटर अ फादर अ मदर डाई इन योर फैमिली, क्या आपके परिवार में कोई पुत्री, पिता, माता कोई मरा है? दे आंसर्ड हर, तो उन्होंने उत्तर दिया एलॉस हाय द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मैनी। यानी जीवित व्यक्तियों की संख्या कम है। बड़े दुख की बात है कि जीवित व्यक्तियों की संख्या कम है, लेकिन जो मृतक हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। डोंट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, हमारे जो सबसे गहरे दुख हैं उनकी याद हमें मत दिलाओ। एंड देयर वॉज नो हाउस, और वहाँ पे ऐसा घर कोई नहीं था। बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट, कि उसमें कोई किसी का कोई सगा या प्रिय व्यक्ति ना मरा हो। किसा गौतमी बिकेम वीरी एंड होपलेस, बेचारी जो किसा गौतमी थी वो बहुत थक गई, निराश हो गई, होपलेस, डिस्ट्रेस्ड, एंड सैट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग, और रास्ते के बगल देखते हुए बैठ गए द लाइट्स ऑफ द सिटी, शहर के उजाले को, प्रकाश को। एज दे फ्लिकर्ड अप, जैसा कि वो जल रहे थे, एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और दोबारा फिर से बुझ रहे थे। एट लास्ट, आखिरकार द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेन्ड एवरीवेयर, रात्रि के अंधकार का जो साम्राज्य था हर तरफ फैल गया, यानी चारों ओर रात रात हो गई थी, अंधेरा हो गया था। एंड सी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मैन, और उसने मनुष्य के भाग्य के बारे में सोचा। फेट मीन्स फॉर्च्यून, लक, इंसानों के भाग्य के बारे में सोचा। दैट देयर लाइव्स फ्लिकर अप, कि उनके जो जीवन है वो फ्लिकरिंग कर रहे हैं, जल रहे हैं और दोबारा बुझ रहे हैं। एंड सी थॉट टू हर सेल्फ, उसने स्वयं सोचा, अपने मन में सोचा कि मैं कितनी स्वार्थी हूँ अपने दुख के कारण, इन माई ग्रीफ मैं कितनी स्वार्थी हूँ। डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, और मृत्यु हर किसी के लिए आम बात है, एक सामान्य सी बात है। एट इन दिस वैली ऑफ डिसोलेशन, और इस निराशा की घाटी में, दुख की घाटी में, देयर इज़ ए पथ, एक ऐसा मार्ग है, एक ऐसा रास्ता है, दैट लीड्स हिम टू इमॉर्टलिटी, जो उसे अमरता की तरफ ले जाता है। कौन कौन अमरता की तरफ जाता है? जिसने हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस, जिसने अपने सभी स्वार्थों को त्याग दिया है, समर्पण कर दिया है। बुद्ध ने कहा द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड, यानी नश्वर व्यक्तियों का, यानी इंसानों का, यानी जो मानव है, मानवों का जो जीवन है इस दुनिया में वो ट्रबल्ड है, परेशानी भरा है। एंड ब्रीफ, संचित है। एंड कंबाइंड विद पेन, और दर्द से भरा हुआ है, दर्द से युक्त है। फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स, क्योंकि ऐसा कोई यहाँ पे साधन नहीं है, मीन्स, रिसोर्स, बाई विच दोज हैव बीन बॉर्न, जिसके द्वारा जिन्होंने जन्म लिया हुआ है, कैन अवॉइड डाइंग, जिससे वो मरने से बच सकें। ऐसा कोई भी साधन नहीं है। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ, जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो मृत्यु निश्चित होती है। ऑफ सच ए नेचर आर लिविंग बींग्स, और इसी प्रकार से जो जीवित व्यक्ति हैं, जो जीवित इंसान हैं, उनका यही स्वभाव है। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जैसे पका हुआ फल गिरने के कगार पर होता है, ठीक उसी प्रकार से मॉर्टल्स व्हेन बॉर्न, यानी जो नश्वर प्राणी, यानी इंसान, मानव जो जन्म लेते हैं, आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, वो हमेशा मृत्यु के कगार पर होते हैं, मृत्यु के खतरे में होते हैं, मृत्यु की जद में होते हैं। एज ऑल अर्थन वेजल्स, जैसे सभी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, पात्र होते हैं, मेड बाय द पॉटर, जो कि कुम्हार द्वारा बनाए जाते हैं। एंड इन बीइंग ब्रोकन, आखिरकार वो टूट जाते हैं। सो इज द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, ठीक उसी प्रकार से, इसी प्रकार से नश्वर व्यक्तियों का जीवन होता है, उन्हें मरना ही पड़ता है। बोथ यंग एंड एडल्ट्स, यानी जवान और बूढ़े, युवा और बूढ़े,
वृद्ध व्यक्ति, बोथ दोज हु आर फूल्स आर दोज आर हु आर वाइज, चाहे वो मूर्ख हों या बुद्धिमान हों, ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, यानी हर किसी को मरना है। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, हर कोई मृत्यु के अधीन है, मृत्यु के गुलाम है, मृत्यु का दास है। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ, और वो व्यक्ति जिनकी मृत्यु हो जाती है, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, जीवन से प्रस्थान कर जाते हैं। अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन, कोई पिता अपने पुत्र को बचा नहीं सकता है। नॉर किन्समैन हिज डियर रिलेशंस, और ना ही कोई स्वजन, किन्समैन मीन्स स्वजन, अपने किसी संबंधी को बचा सकता है। मार्क, ध्यान दीजिए, व्हाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन, देख रहे होते हैं, लेमेंटिंग डीपली, और बहुत ज़्यादा विलाप कर रहे होते हैं। वन बाय वन मोर्टल्स आर कैरीड ऑफ, और एक एक करके जो नश्वर प्राणी होते हैं वो चले जाते हैं, ठीक उस बैल की तरह, दैट इज लेड टू द स्लॉटर, जिसे कसाई बाड़े में यानी स्लॉटर हाउस में ले जाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से वर्ल्ड इज रिफ्लेक्टेड विद डेथ एंड डीके, जो हमारा संसार है, विश्व है, वो मृत्यु और क्षरण से नाशवान है, क्षरणवान है, नाशवान है, मृत्यु से युक्त है, अफेक्टेड विद डेथ, मृत्यु से प्रभावित है। इट मीन्स डेथ इज अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द लाइफ। और यही कारण है, देयरफॉर, इसी कारण, द वाइज मैन वाइज डू नॉट ग्रीव, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो शोक नहीं करते हैं। नोइंग द टर्म ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के इस नियम को जानते हुए, जान करके वो मृत्यु के बारे में शोक नहीं करते हैं। नॉर फॉर वीपिंग, ना ही विलाप करने से, नॉर फ्रॉम ग्रीविंग, और ना ही शोक मनाने से, विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, किसी को मन की शांति मिलेगी। तो यहाँ पे जो महात्मा बुद्ध कह रहे हैं, कोई भी व्यक्ति विलाप करके या शोक करके उसे मन की शांति नहीं मिल सकती, और इसके विपरीत, ऑन द कॉन्ट्रेरी, हिज पेन विल बी द ग्रेटर, उसका जो दर्द है, दुख है, वो बढ़ जाएगा, उसके शरीर को कष्ट होगा। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, वो अपने आप को बीमार बना लेगा। फिर भी द डेड आर नॉट सेव्ड बाय दिस लेमेंटेशन, फिर भी जो मृतक व्यक्ति हैं इस शोक के द्वारा, विलाप के द्वारा, लेमेंटेशन मीन्स होता है वेलिंग, यानी आप कितना भी विलाप कीजिए, जो व्यक्ति मर गया उसको आप बचा नहीं सकते। ही हु सीक्स पीस, और वो व्यक्ति जो शांति की तलाश करता है, शांति चाहता है, शुड ड्रॉ आउट, उसे निकालना चाहिए उस तीर को। किस तीर को? एरो यहाँ पे दिया बेटा, एरो ऑफ लेमेंटेशन, कंप्लेंट एंड ग्रीफ, उसे विलाप, शिकायत और दुख के इस तीर को जरूर निकालना चाहिए, निकालना पड़ेगा। ही हु हैज़ ड्रॉन, और वो व्यक्ति जिसने इस तीर को, यानी विलाप, शिकायत और दुख रूपी तीर को जिसने निकाल दिया है, निकाल कर फेंक दिया है, एंड हैज़ बिकम कंपोज्ड, और वो शांतचित्त बन गया है। कंपोज्ड मीन्स शांतचित्त, मीन्स बेटा पीसफुल। तो वो व्यक्ति जिसने विलाप करना, शिकायत करना और दुख व्यक्त करना छोड़ दिया है और शांतचित्त बन गया है, वो क्या होगा उसके साथ? विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, उसे ही मन की शांति मिलेगी, धारण करेगा, उसे ग्रहण करेगा। ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सॉरो, और वो व्यक्ति जिसने सभी दुखों को जीत लिया हुआ है, जिसने सभी दुखों को जीत लिया हुआ है, विल बिकम फ्री फ्रॉम सॉरो, वो दुख से मुक्त हो जाएगा। एंड बी ब्लेस्ड, और उसे एक ईश्वरीय ऊर्जा का संचार उसके अंदर होगा, वो खुश रहेगा। बी ब्लेस्ड मीन्स खुश रहेगा, उसके अंदर एक खुशी आएगी, दैवीय खुशी जिसको हम बोलते हैं, डिवाइन ब्लेसिंग, डिवाइन हैप्पीनेस।
तो आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा बेटा? अपने कमेंट्स ओपिनियंस ज़रूर दीजिएगा, और आशा करता हूँ कि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को वॉच करेंगे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।